मेरा नाम डॉक्टर अजय पाल सिंह है। मैं सोनी मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैंने मेरा डीएम नेफ्रोलॉजी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से किया है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। आज मैं आपको किडनी डिजीज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण व ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, जो किसी किसी मरीज के या किसी आदमी के बचपन से ही एक किडनी हो सकती है, जो कि आनुवंशिक होती है। जो किडनीज होती हैं वो हमारे शरीर के पेट में पीछे की तरफ होती हैं, जिनको हम आसानी से महसूस नहीं कर सकते। किडनीज का हमारे शरीर में मेन काम यूरिन बनाना होता है। उस यूरिन के थ्रू जो शरीर में ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। जनरली पूरे दिन भर में किडनीज करीबन 180 लीटर प्लाज्मा को फिल्टर करती है, और उसमें से लेस देन 1% से भी कम यूरिन बनता है, जो कि अमूमन 1.5 से 2 लीटर के आसपास होता है। दूसरे किडनीज के फंक्शन में अपने शरीर में फ्लूइड बैलेंस करना होता है। अगर आप कहीं गर्मी में हैं, आपने पानी वगैरह कम पिया है, तो वो यूरिन कम प्रोड्यूस करके शरीर में पानी की मात्रा को बराबर रखती है। एक इनका मेजर फंक्शन, किडनीज का मेजर फंक्शन, शरीर में जो मेजर केमिकल्स होते हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इनका बैलेंस करना भी होता है। अगर शरीर में ये अधिकता में लिए जाते हैं तो वो उनको निकाल कर उनको बैलेंस में रखती है। इसके अलावा इन किडनीज का एक मेजर फंक्शन एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन, और ये जो सॉल्ट है, नमक है, सोडियम, इनका बैलेंस भी किडनीज के द्वारा ही होता है। अगर इनके बैलेंस में कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण से किडनीज पे, हार्ट पे और दूसरे ऑर्गन्स पे बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा खून बनाने में भी किडनीज का महत्वपूर्ण योगदान है। एक हार्मोन होता है जिसे इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। उस इरिथ्रोपोइटिन अपने ब्लड बनाने में, खून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है या किडनी की बीमारी है तो उनके इरिथ्रोपोइटिन बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और उनके खून की कमी हो जाती है शरीर में। इसके अलावा अपनी हड्डियों के नॉर्मल बैलेंस बनाने में या मजबूती बनाने में भी किडनीज का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जो कैल्शियम है जिसका एब्जॉर्प्शन होता है वो उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और जो विटामिन डी है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में किडनीज से ही बनता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फंक्शन है जो हमारे शरीर में हमारे लिए हमारी किडनीज करती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किडनीज जो हैं, किडनी की बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। अगर किडनी की बीमारियों को अपन मेडिकल और सर्जिकल में बांटें तो मेडिकल किडनी की बीमारी में हम अपने पास एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी इंजरी, नेफ्राइटिक इलनेस, ये बीमारियां मोटे तौर पे होती हैं। अगर सर्जिकल किडनी डिजीज़ की बात की जाए तो उसके अंदर आपके प्रोस्टेट, जो मेल्स में बड़ी उम्र के अंदर प्रोस्टेट बढ़ जाता है जिसके कारण से तकलीफ हो सकती है, स्टोन डिजीज़ हो सकती है, ब्लैडर में और कोई दिक्कत हो सकती है, इसके अलावा कैंसर हो सकता है। आज मैं मेनली आपको मेडिकल जो किडनी डिजीज़ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक्यूट किडनी इंजरी है जिसके 3 कारण होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्री रीनल, इंट्रिंसिक रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में अमूमन शरीर में पानी की कमी, या अगर मान लीजिए अधिक जैसे उल्टी दस्त होते हैं, उसमें शरीर से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, उसका अगर रिप्लेसमेंट प्रॉपर नहीं हो पाए तो उसके कारण से किडनी इंजरी हो सकती है। इंट्रिंसिक किडनी इंजरी के अंदर आपके ब्लड प्रेशर कम होता है, उसके कारण से हो सकती है। कई टॉक्सिन्स होते हैं जो कि आपके इंट्रिंसिक किडनी डिजीज़ करा सकते हैं।
और पोस्ट रीनल डिजीज़ में आपके अगर आगे कहीं रुकावट हो जिसके कारण से पेशाब ढंग से नहीं जा पाता है तो उसके कारण से किडनी डिजीज़ हो सकती है। ये सारे कारण एक्यूट किडनी इंजरी के हैं। फिर नंबर आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि मोस्ट कॉमन आपके डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के कारण होते हैं। अमूमन देखा गया है कि अभी भारत में डायबिटीज़ का इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो डायबिटीज़ के इंसिडेंस के कारण से अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डायबिटीज़ के कारण से मोस्ट कॉमन कॉज है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। इसके अलावा क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्टोन्स डिजीज़, ये दूसरे कारण हैं जिनके कारण से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। पर अमूमन ये देखा गया है कि कई पेशेंट हमारे पास काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं जब उनकी दोनों किडनियां छोटी हो गई होती हैं। उसमें कारण निकालना, कारण पता करना बड़ा मुश्किल रहता है, पता नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनी डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स होता है सूजन। सूजन, पैरों में सूजन या आँखों के ऊपर सूजन। ये जो सूजन है ये आपको इंडिकेट करती है कि आपकी किडनीज में कुछ खराबी हो सकती है, तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। इसके अलावा एक टर्म है यूरेमिक सिम्टम्स, जो कि किडनी डिजीज़ के कारण से होते हैं, जिनमें आता है भूख कम लगना, उल्टी का मन करना, बार बार उल्टियाँ होना, सांस में तकलीफ होना, ये सारी तकलीफ, खून की कमी होना, ये सारी तकलीफ आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारण से होती हैं। अगर इस टाइप ऐसी कोई परेशानी है आपको तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलकर अपने किडनियों की जांच तो ज़रूर करवाएं। अब गुर्दे की मैं आपको मेनली ये बताना चाहूँगा कि गुर्दे को सही हम कैसे रख सकते हैं, गुर्दे की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। कुछ एक कदम उठा के, कुछ एक कड़े कदम उठा के, कुछ एक स्टेप्स लेके हम गुर्दों की बीमारी से बच सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपन कोई भी दवाई, कोई भी दर्द की दवाई या ऐसी दवाई जो शरीर को नुकसान कर सकती है वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लंबे टाइम तक ना लें। अमूमन देखा गया है कि मरीज या लोग अपने दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, किसी और दर्द के लिए बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी को दिखाए हुए सालों तक दवाई लेते रहते हैं और उनकी जब किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तो ही उन्हें पता चल पाता है। इसलिए दर्द की दवाई बगैर डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। दूसरी है पानी खूब पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के प्रमुख कारण हैं, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके शुगर को भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम किडनी डिजीज़ से बच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ और रहती है कि जैसे अपन एनुअल चेकअप कराते हैं, हार्ट की डिजीज़ के लिए कराते हैं, वैसे ही किडनी डिजीज़ के लिए भी आपको एनुअल चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किडनी डिजीज़ हो जाती है तो उसके बाद में अपना क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। किडनी डिजीज़ को यूजुअली स्टेजिंग दी गई है GFR के हिसाब से। GFR के हिसाब से किडनी डिजीज़ को 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में बांटा गया है। चौथे स्टेज तक तो दवाइयों से BP कंट्रोल करके पेशेंट का इलाज किया जाता है, परंतु अगर 5वीं स्टेज जिसमें GFR है <15 होता है तो उसके बाद में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दो प्रमुख चीज़ें आती हैं। ट्रांसप्लांट, किडनी डिजीज़ का प्रमुख ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। पर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि अगर लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट कराएं तो फैमिली में कोई मेंबर हैं उनको किडनी डोनेट करनी पड़ती है, और अगर उनका ब्लड ग्रुप मिलता है और वो दोनों स्वस्थ हों तो फिर अपना ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ट्रांसप्लांट करने के दौरान और उसके बाद में जीवन भर उनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी कहा जाता है, उसको लेना पड़ता है। अगर दवाइयाँ वगैरह बीच में छोड़ दें तो किडनी
जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो खराब हो सकती है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आम जनता में भ्रांति है कि जो किडनी डोनेट करता है उनको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। कई ट्रायल्स और ऐसी चीज़ें हुई हैं, लॉन्ग फॉलोअप हुआ है, उसमें देखा गया है कि जो डोनर है उसको अमूमन काफ़ी लंबे टाइम तक कोई दिक्कत नहीं होती है, पर यह है कि उसको भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। दूसरा आता है डायलिसिस का। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक खून का डायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस। खून के डायलिसिस के अंदर यूजुअली मरीज के एक एवी फिस्टुला बनाया जाता है जो कि शरीर में हाथ में बनाया जाता है। उस फिस्टुला से मशीन से उसका डायलिसिस होता है और हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। दूसरा CAPD के जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, उस डायलिसिस का फ़ायदा यह है कि वो घर पे ही मरीज अपने अटेंडेंट के साथ या अपने घर वाले के साथ में डायलिसिस कर सकता है। इस डायलिसिस के अंदर पेट के अंदर फ्लूइड डाला जाता है, उसको 3-4 घंटे रख के फिर उसको बाहर निकाला जाता है। दोनों डायलिसिस मरीज की आवश्यकता के हिसाब से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि किडनी डिजीज़ मॉर्बिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। इसको रेगुलर चेकअप, दवाई जो दर्द वाली दवाइयाँ हैं या दूसरी जो टॉक्सिन्स है जो किडनीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको अवॉइड करके और शरीर में पानी की कमी नहीं रख के, मतलब हाइड्रेशन एडुकेट करके और शुगर और हाइपरटेंशन उसका इलाज करके उसका रेगुलर चेकअप करते हुए उसको कंट्रोल में रखकर इस बीमारी से बचा जा सकता है।